हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पवन जैसी क्लासेस में। चलिए सीधे टॉपिक डिस्कशन क्या है उस पर चर्चा करते हैं। टॉपिक होगा पहला जो है रिफ्लेक्सिव। क्या है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। तीसरा क्या है? तीसरा है ट्रांजिटिव। क्या है? ट्रांजिटिव। ये आपका तीन जो है आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। इससे रिलेटेड हम शॉर्ट ट्रिक का वीडियोस बनाए हैं जिसमें तीनों का जो फॉर्मेट है वो क्लियर किए हैं शॉर्ट ट्रिक में। अब इससे जो एग्ज़ाम में जो आने वाला क्वेश्चन है उसमें जो किस तरह से सिचुएशन क्या है नहीं देगा, वो क्वेश्चन पर आप एक बार आप नज़र डालेंगे तो आपका एग्ज़ाम के प्रीव्यू से कहीं भी क्वेश्चन, किसी कैटेगरी का भी क्वेश्चन आप से नहीं छूटेगा, मेरा फिक्स है। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेंथ लंबा भी होगा, तब भी आप वीडियो में ये फॉर्मेट जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होगा आपको सॉल्यूशन तैयार करने के लिए। ठीक है दोस्त, चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आए गए स्क्रीन की ओर। चलिए से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ यहां पे, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन, यानी कि रिलेशन बता रहा है किस टाइप का रिलेशन है ना। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है, ट्रांजिटिव है, ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें मतलब व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज आर बराबर जो दिया हुआ है, यहाँ पे ए बी दिया हुआ है। देखिए ब्रैकेट के अंदर में क्या दिया हुआ है, ये ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट के बाद फिर स्मॉल ब्रैकेट यहाँ दिया हुआ है, यहाँ ए बी, बी सी, बी ए और सी बी। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑन द सेट, ये सेट है ए बराबर क्या लिखा हुआ है, सेट यहाँ दे दिया है आपको। सेट ये देखना है ए बी और सी, यानी कि ये सेट हम जो दिए थे, इसमें जो मेरा जो वीडियोस को रोज मतलब जो रेगुलर अगर वीडियो वॉच करते होंगे तो हम जो शॉर्ट ट्रिक बताए थे उस पर बेस वहाँ पे सेट दर्शाए थे 1 2 3। उसके बाद वहाँ पे क्वेश्चन इंडिकेट किए थे, वहाँ पे 4 क्वेश्चन था जिसमें से ट्रिकी जो उसमें बताए थे कि इसको कैसे सही है या गलत है, कैसे उसमें बताए थे। तो अगर नहीं देखे तो डायरेक्ट कर यहाँ पे आ गए हैं तो पहले वो शॉर्ट ट्रिक वाला जो है मेथड उसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आइए तो आपके लिए वीडियो ज़्यादा ही मददगार होगा, ज़्यादा हेल्पफुल इसमें हो जाएगा, आपके लिए इजी भी हो जाएगा, है ना। तो हम बताए थे कि यहाँ पे सेट जो देगा उसमें हम 1 2 3 लिए थे। इसमें क्या है, ए बी सी। अच्छा, जो भी अगर मेरे व्यूअर लोग अगर वीडियो को अगर नहीं भी वॉच किए होंगे तब भी आप कंसंट्रेट करके यहाँ पे देखें, इससे भी आपको बेनिफिट होगा और आप इसका कंप्लीटली आइडियाज जो है आ जाएगा आपको। ठीक है, चलाते हैं। यहाँ ए सेट दिया हुआ है, ये सेट जो है, ये सेट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखते हैं, ये आर का बराबर जो है यहाँ पे आर जो रियल नंबर दर्शाता है। अब यहाँ पे आर मतलब ये ए बी सी डी कोई भी सेंस में दे देगा, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है इसको, यहाँ कुछ भी दे सकते, रिलेशन देता है। तो रिलेशन में ये रिलेशन होता है, इसमें ए बी है ना, बी सी और बी ए और सी ए सी बी, ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है, ट्रांजिटिव है या नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज मतलब क्या होता है, नन ऑफ दीज मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से पहला अगर हम समझने के प्रयास करेंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव देखते हैं, रिफ्लेक्सिव है ना। रिफ्लेक्सिव होता क्या है, तो रिफ्लेक्सिव में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यहाँ सेट क्या दिया हुआ है। तो सेट मेरा तो सेट देखिए, सेट है यहाँ पे ए बराबर दिया हुआ है, ये ए बी और सी दिया हुआ है, सेट बता दिए।
अब सेट से हमको चेक करना है कि अगर इस रिफ्लेक्सिव अगर होगा तो इसमें क्या क्या हो सकता था। तो रिफ्लेक्सिव अगर होगा तो ये अगर रिफ्लेक्सिव होता तो सेट में जो है हमको यहाँ पे क्या मिलता। तो रिफ्लेक्सिव अगर होता ना तो यहाँ पे आपको ए ठीक है, बी और सी यानी कि ये आपको मिलना फिक्स है, ये आपको मिलना फिक्स है। ए बी सी अकॉर्डिंग टू सेट ए बराबर इतना होना चाहिए, ए इक्वल टू इतना, जस्ट इतना होना चाहिए, तब ये आएगा। और ये अगर आ रहा है यहाँ पे मैच कर रहा है तो अब मिला लीजिए। और ये कैसे आया, जो रिफ्लेक्सिव होता है उसमें जो सेट जो दिया हुआ है, सेट में अंदर में जो ए है डबल उसको कर दे, बी को डबल करे, सी को डबल करे, यानी कि तीनों को आपको क्या करना है, डबल का सेंस में रखना है। अगर ये आपको यहाँ मैच कर रहा है कहाँ पे, ये आर बराबर, सेट तो ये दिया हुआ है, आर बराबर अगर ये मैच कर रहा है ये वाला, तब तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर नहीं मैच कर रहा है तो नहीं होगा। तब मिलाते हैं, ए बी सी है कहीं तो नहीं है, तो यानी कि रिफ्लेक्सिव के सेंस में नहीं है। दूसरा ये क्या है, सिमेट्री लेते हैं। सिमेट्री देखिए, सिमेट्री क्या होता है, यहाँ सिमेट्री में सेट वही होगा, सेट हम तो वही लेंगे ए बराबर, ठीक है, ए बी और सी। आप लोग जब इजी जानते होंगे तो आप लोग डायरेक्ट आप लोग काम कर सकते हैं वो शॉर्ट फार्मूला के, अगर आप देखे होंगे बढ़िया से तो उस वहाँ से आप कंप्लीटली समझ आएंगे कि इसको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप ये जो ABC में जो दिया है सेट, इसको भी बेहतरीन समझें आप। चलिए इसका अगर हम चेक करें, इसका अगर हम सेट बनाएगा, इसका अगर हम अपने सिमेट्री के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो सिमेट्री लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका हर बार सीधा, अगर सीधा बोलिए और उल्टा यानी कि मैच होना चाहिए। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे इस सेट को देख करके अगर लिखते हैं अपने मन से सेट, तो ए जो है और बी और सी और ये हो गए तीन को, ये तो ये अपने आप में सीधा भी है, ये अपने आप में सीधा भी है, और ये अपने आप में क्या है, उल्टा भी है। अगर इसको उल्टा भी करेंगे, अगर सीधा भी करेंगे तब भी आपका ए होगा, अगर उल्टा भी करेंगे तब भी ए होगा। यानी सीधा भी करेंगे तब भी उल्टा, तब भी ए होगा, और उल्टा भी करेंगे तब भी क्या होगा, तब भी ए होगा। सीधा भी करेंगे है ना तब भी ए होगा, उल्टा भी करेंगे तब भी, मतलब यहाँ पे बी भी होगा तो उल्टा भी बी भी होगा। सीधा करेंगे है ना तब भी ए, अगर उल्टा भी करेंगे है ना, उल्टा भी करेंगे तो क्या होगा, तब भी, मतलब यहाँ सीधा करेंगे तब भी सी, उल्टा करेंगे तब भी सी। यानी कि ये अपने आप में जो है ये सीधा भी दर्शा रहा है, उल्टा भी दर्शा रहा है। यानी कि ये अभी तक क्या है, सिमेट्री का फॉर्म को पूरा कर रहा है। अच्छा आगे देखते हैं, अगर कुछ मिला हुआ तो यहाँ क्या मिलेगा। अगर यहाँ ए बी मिल जाए, क्या मिल जाए, ए और बी, ये बताइए ए बी मिल गया तो यहाँ पे इसका उल्टा भी मिलना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी और ए भी मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, इसका उल्टा तो ये हो गया जस्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बी और सी लिखते हैं तो इसका उल्टा भी मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, बी और सी मिल गया तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सी और ए, सी और बी, यानी कि ये भी उल्टा इसका यहाँ मिल गया। तो इस तरह से हम सेट बना करके इतना इस चीज़ को अगर यहाँ पे दर्शा रहा है तो ठीक है। अगर यहाँ नहीं दर्शाएगा, इसमें ये सेट को देखते हुए अगर ये दर्शा रहा है तो देखते हैं क्या दर्शा रहा है। ये क्वेश्चन जो दर्शा रहा है ये ए बी है, तो ए बी का अगर देखेंगे तो ए बी कहाँ है, ए बी का उल्टा बी ए कहीं है, देखिए यहाँ पे मिल गया, ये बी ए मिल गया, उल्टा मिल गया जस्ट। अच्छा देखिए ये क्या है, ये आपका बी और सी, बी सी है, इसका अगर बी सी का उल्टा सी बी है कहीं, देखिए यहाँ मिल गया, यहाँ पे है, यानी कि ये इसका उल्टा है। ये किसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है। समझ पा रहे बात को, यानी कि यहाँ पे ये इसका उल्टा बोलिए, ठीक है, मिल गया ना। यानी कि ये दोनों, ये इसका भी उल्टा मिल गया,
ए बी का उल्टा बी ए मिल गया यहाँ पे, बी सी का उल्टा सी बी यहाँ मिल गया। यानी कि ये जो आर इक्वल टू है, यहाँ पे जो रिलेशन बता कि व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन, तो ये किस टाइप का रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे तो रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, रिफ्लेक्सिव के लिए डबल डबल चाहिए तो होगा नहीं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। फिर क्या है, सिमेट्री होगा, सिमेट्री होगा। अभी हम जस्ट देखें, रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्री होगा। ट्रांजिटिव तो फिर अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मेरे दोस्त अगर डायरेक्ट यहाँ तक अगर आ गए हैं तो आपसे आग्रह पूर्वक अनुरोध है ना, कि आप जाके शॉर्ट ट्रिक का वीडियो जाके पहले देखिए, तीनों उसमें डिटेल बताया गया है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, लेट ए बराबर दिया हुआ है येस, यानी कि ए बराबर इतना दिया हुआ है, एंड आर बी ए रिलेशन डिफाइनेड एज आर बराबर जस्ट लाइक दिस। यानी कि यहाँ पे एक चीज यहाँ पे हाइड कर रहा है, आपको हाइड ये कर रहा है कि सेट नहीं बता रहा है, यहाँ सेट यहाँ नहीं दिया है, लेट लिखा हुआ है ए बराबर, यानी कि ये सेट है क्या है ये इंडिकेट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे आगे लिख रहा है कि आर बी ए रिलेशन डिफाइन एज आर बराबर ये, यानी कि रिलेशन है, इसमें आपको डिफाइन करना है ये ए बराबर को। बात समझे? अब क्या डिफाइन करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री या ट्रांजिटिव। तो इसमें आप दर्शाइए यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग अब देखेंगे कि अब हम लोग क्या है। अभी रिफ्लेक्सिव बताए थे कि हर जो भी होगा सेट में उसको डबल डबल देखेंगे, तो 2 का डबल मिल रहा है, नहीं है, 4 का डबल मिल रहा है, नहीं है, 6 का डबल मिल रहा है, नहीं है, 8 का डबल मिल रहा है, नहीं है, तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। चलिए क्लियर हो गया। अभी हम जस्ट इससे पहले क्वेश्चन जो डिस्कस किए थे उसमें बताए थे कि यहाँ पे उल्टा होना चाहिए और सीधा होना चाहिए। ये मेरा अपना लैंग्वेज है, ठीक ना, इसमें किताब में नहीं है, किताब का ये एनालाइज करने के बाद ये बात निकलता है, हवा में नहीं, ठीक है, हवा में निकलेगा तो फिर पढ़ाई का मोल खत्म। चलिए देखते हैं, इसका उल्टा भी देखेंगे और सीधा भी देखेंगे, ठीक है, यही सिस्टम देखे थे हम लोग। इसमें देखिए अगर यहाँ पे 2 का अगर ये कोजेर लिखा हुआ है, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है ये देख रहे हैं, इसका अगर हम उल्टा और सीधा अगर दोनों अनुमान निकालते हैं, 2 और 4 है, 2 4 का उल्टा देखिए, क्या देखिए उल्टा, तो उल्टा क्या होगा, 2 4 का 4 2, कहाँ है 4 2, 4 2 है, 2 4 का 4 2, देखिए यहाँ मिल गया। चलिए ये दोनों मिल मैच कर गया। आगे देखिए 4 6 का 6 4, तो ये मैच कर गया, ठीक है, 4 6 है इसका 6 4 मैच कर गया। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, जस्ट उल्टा भी मिल रहा है, इसका उल्टा मिल गया, इसका उल्टा मिल गया, यानी यह सिमेट्रिक होगा। क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट अराउंड करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है यहाँ पे इफ क्या लिखा हुआ है, ए जो लिखा हुआ है यहाँ पे सेट दिया हुआ है डायरेक्ट, यहाँ पे इतना लंबा दिया हुआ है ABC, यानी कि यहाँ पे इसको हम सेट मान सकते हैं। एंड इसमें हम अलग अलग टाइप का ये अलग अलग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आपको चीज़ को निर्भरता हो कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे और कैसे चीज़ को बनाएंगे, इसलिए कंफ्यूजन नहीं रखेगा कि अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या कहा होगा। यहाँ ऑप्शन में दिया होगा सिमेट्री, जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री या ट्रांजिटिव, तो इससे आप ऊपर में आप इस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं चीज़ को। तो यह क्या है, एंड आर जो लिखा हुआ है यहाँ देखिए, आर क्या है, रिलेशन है। देखिए रिलेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें अलग अलग ब्रैकेट में दिया हुआ, देखिए, जबकि यहाँ पे सेट में क्या होता है, अलग अलग नहीं है, एक सीक्वेंस में दिया हुआ है ABC, तो हम ये सेट मानेंगे और ये रिलेशन है।
और अधिकांश एनसीईआरटी बुक के जो रेफरेंस देता है, जो प्रेफर करता है, वो आर को रिलेशन में बनाता है, यानी कि ये सेट है तो ये रिलेशन होगा। उसके बाद क्या बोलते हैं, बी ए रिलेशन ऑन ए, इतना जो है क्या है, होगा रिलेशन ए में, है ना, रिलेशन है कहाँ, ऑन ए पर। देन आर इज, तो बताइए कि आर क्या होगा, तो आर रिफ्लेक्सिव होगा, यानी कि ये रिलेशन जो है क्या होगा, इसमें चेक करके बताना आपको। तो यहाँ देखिए हम जानते हैं कि पहले रिफ्लेक्सिव को हम लिखेंगे यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव लिखने के बाद इसका सिचुएशन जो सेट यहाँ दिया उसको लिखेंगे, और सेट में क्या होगा, ए बी और सी, डायरेक्ट स्पीड कर देते थोड़ा सा। अब इसमें क्या होता है, अगर इसको अगर देखेंगे तो इसका हमेशा डबल फॉर्म में होता है, यानी कि यहाँ ए होगा, बी होगा, सेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो सी होगा। ये हो गया आपका सेट के अकॉर्डिंग चेक करने का। दूसरा आते हैं, तो पहला जो आया है इसमें पहला एक ऑप्शन तो मिलाएंगे तो राइट नहीं होगा, ए है, बी है, सी है, नहीं ए मिला तो बी नहीं मिला, सी नहीं मिला, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा वहाँ पे। चलिए बी ऑप्शन चेक करते, क्या है, सिमेट्रिक, क्या है, सिमेट्रिक में अगर सेट फिर देखेंगे, सेट वही है, ए बराबर ए बी और सी। तो इसमें अगर इसमें बताए थे सिमेट्रिक में कि जो भी होगा उसका उल्टा होना चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पे अगर ए और ए है तो ये उल्टा भी है और सीधा भी है, ठीक है। अगर बी है तो ये उल्टा भी है और सीधा भी है कि नहीं दोस्त, हाँ। सी है तो ये उल्टा भी है सीधा भी है ना कि नहीं। अगर यहाँ देखें कि अगर कभी कभी दे देगा आपको, इसका उल्टा भी सी होगा, सी होगा, और सीधा भी करेंगे तब भी सी होगा। मेरा बात को फोकस करिए आप, अगर यहाँ समझ रहे हैं, अगर इसका उल्टा भी करेंगे तब भी ए होगा, इसका अगर सीधा भी करेंगे तब भी ए होगा, यानी कि इसको सीधा मानिए, इसको उल्टा मानिए। इसको अगर इसका बी अगर लिखेंगे इस तरह से बी, तब भी उल्टा भी और सीधा भी दोनों सेम होगा ना, इसलिए दोनों का रिफरेंस देता है, उल्टा का भी सीधा का भी, उल्टा का भी सीधा का भी, उल्टा का भी सीधा का भी, सी। अब कभी कभी आपके सामने अगर माय द वे ये सेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए और सी दे रहा है, ए और बी दे रहा है, तो इसका उल्टा, तो ये उल्टा और सीधा दोनों नहीं बताएगा। अगर ये सीधा है तो इसका उल्टा रिफरेंस अगर होगा तो इसको उल्टा दिखाना पड़ेगा आपको, यानी कि इसमें बी और ए लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग अलग है, ये अलग अलग है, तो इसको दिखाना पड़ेगा आपको। इसी प्रकार से तो उल्टा जितना भी होगा इसको दिखाना है। अब इसमें देखिए चेक करते हैं सिमेट्री वाला, अगर ए है तो ये उल्टा भी है सीधा भी है, तो सिमेट्री के फॉर्म में है। लेकिन आगे देखिए ये क्या है, ए बी है, तो इसका उल्टा करिए तो बी ए नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे ए सी आ रहा है, बी सी आ रहा है, लेकिन बी ए नज़र नहीं आ रहा है। इसको अगर उल्टा करेंगे तो आना चाहिए यहाँ पे बी और ए आना चाहिए, नहीं आ रहा है, यानी कि सिमेट्री के फॉर्म में भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और जो है आपका ट्रांजिटिव, क्या है, तीसरा जो सी में है यह है ट्रांजिटिव। क्या है, ट्रांजिटिव में देखेंगे, ट्रांजिटिव में क्या है, ट्रांजिटिव में होता है जैसे सेट दिया हुआ है, सेट क्या है, इस सेट तो ए बराबर तो वही होगा आपका, ये सेट है ए बी और सी। अगर इसका अगर ट्रांजिटिव का फॉर्मेट होता है कि ए बी सी है, इसमें इस तरह से सिचुएशन रहेगा, अगर यहाँ पे एक्स है, अगर वाई है, इस तरह से है, और आगे नेक्स्ट में है वाई और जेड, इस तरह से। तो अगर यहाँ पे वाई सेम मिल रहा है, ये वाई और वाई क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, यानी कि अगला जो ब्रैकेट होगा ये वाला ब्रैकेट एक्स जेड का होना चाहिए। बस दो में से वाई मिल रहा है तो आगे ब्रैकेट क्या होना चाहिए, एक्स और जेड आना चाहिए, यानी जैसे तरह यहाँ पे एक्स जेड मिल गया, यानी इस तरह से होना चाहिए। चलिए मैच करते हैं, बोलेंगे कि ए, अब यहाँ पे ए दे दिया है तो ये सिमेट्री के फॉर्म में होगा। देखिए ए और ए है, ठीक है, अब इसी को हम लोग फॉर्म में देखें, ये ए सिमेट्रिक क्यों होगा बताते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं, ट्रांजिटिव क्यों होगा, देखिए क्योंकि ए जो है इसका अगर यहाँ अगर आगे भी अगर हम चाहते हैं कि बाय द वे लिख देते हैं, चलो यहाँ सेम टू सेम उतार देते हैं, ए और ए,
उतार दिए। फिर अगर ए ये दोनों सेम मिल गया तो ये दोनों भी सेम मिल जाएगा, तो ए, यानी कि इसमें जो है इसमें 3 रूप है, ए का जो है 3 रूप है, सब सेम सेम है और फार्मूला मैच कर जाता है। यानी कि इसमें हम अंदर में इसको अगर मान लें इसी तरह से, जिस प्रकार से इसमें देखें कि इसमें 2 रूप था, उल्टा भी है और सीधा भी है, इसलिए सिमेट्री है। इसमें 2 रूप था, उल्टा भी है सीधा भी है, इसलिए एक सिमेट्री फॉर्म में है। उल्टा भी है सीधा भी है, सिमेट्री है। इसका उल्टा सीधा है, इसका उल्टा करने के लिए, अगर सीधा है तो इसको उल्टा करने के लिए लिखना पड़ेगा। अगर नहीं अगर यहाँ पे दर्शाएंगे यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये आपका सिमेट्री नहीं बोलेगा, ठीक है, ये फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो सिमेट्री के लिए उसको लिखना पड़ा। उसी प्रकार से ए जो है ये बोलेंगे ए सिमेट्री भी होता है, हाँ सिमेट्री होता है। लेकिन यहाँ पे अगर ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो ट्रांजिटिव में भी ए आपका क्या होगा, 3 फॉर्म रखेगा, अपने आप में क्या रखेगा, 3 फॉर्म। इसका ए और ए ये सिंगल है लेकिन ये 3 फॉर्म रखेगा, 3 फॉर्म, ए और ए और ए और ए। और इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्स वाई वाई जेड है ना, जेड और एक्स, ये इस तरह सिचुएशन में आपको सब मिल जाता है। देखिए ये ए मिल गया, तो इसका अगला आना चाहिए ए आना चाहिए, तो ए यहाँ आ गया, ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? ये नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे चलिए ये तीनों हो गया। चलिए यहाँ बताते हैं, देखिए सिचुएशन यहाँ ए और ए, या और ए और ए है ना, देखिए यहाँ पे ए और ए, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिचुएशन ऐसा है। तो अब हम बदलेंगे कि ये ए तुम आपका क्या ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, हाँ ट्रांजिटिव फॉर्म में हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट के साथ समझिए, हवा में नहीं, हवा में रह गए। देखिए क्वेश्चन बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है जब आप नहीं समझेंगे, रटेंगे तो आपके लिए बेहतर नहीं है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए इसको मैच कराते हैं। आप देखिए ए आपका सेमी ट्रांजिटिव है और बी अरे ट्रांजिटिव नहीं होगा, इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए अगर इसको देखते हैं तो ये आपका ये ए है और ये आपका ए है, मिल गया। लेकिन इसमें देखिए ये दोनों जब मिल जाता है तो अगला फॉर्म क्या होना, ये बी और सी आना चाहिए। देखिए बी और सी आ गया, नहीं आया जी, 2 को सेम मिलता है तो अगला जो है बी और सी आ गया। देखिए अगर ए से मिला, ये तो ट्रांजिटिव है, ये 3 फॉर्म रखता है अपने आप में, ठीक है। ये इसमें ए और बी मिल गया तो अगला देखिए यहाँ पे ए मिल गया, तो यानी कि बी और सी आगे आ रहा है। सो हम बोल सकते हैं इसलिए ये क्या है, ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। चलिए दोस्त, अगर ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल और आपको ज़्यादा हेल्पफुल हुआ तो ज़रूरतमंद स्टूडेंट के पास ये वीडियो हर हाल में शेयरिंग करना आपका फ़र्ज बनता है, ठीक है। और इससे मेरा मनोबल भी बढ़ेगा और हमको चाहत होगा कि स्टूडेंट को है ज़रूरी, ठीक है। तो आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे ज़रूरतमंद स्टूडेंट के पास। अगर आपको वीडियो अगर ज़्यादा हेल्पफुल हुआ तो शेयरिंग हम करिए, है ना। लाइक डिसलाइक हम उसको नहीं चाहिए, बस ज़रूरतमंद स्टूडेंट के पास ये वीडियो जाना चाहिए। चलिए दोस्त, फिर मिलेंगे। जय हिंद।